नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम महामैराथन MCQ टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। जी हाँ, हमारे टेस्ट सीरीज़ को ही हमने आपको इस वीडियो में बताना है। ठीक है, तो जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरे सभी विषयों पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। लगभग आपके 100 प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो जो साथी नए हैं भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक एक करके हम सभी विषयों को लेते चलेंगे। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक: आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या उपरोक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास को परिभाषित करने वाले जो कारक है वो कौन सा कारक है भाई? तो उपरोक्त सभी। उपरोक्त जो सभी कारक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर 2 देखिए, बच्चों को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा सा मुश्किल है तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? प्रश्न क्रमांक 2 है भाई। तो इसका उत्तर देखो, स्कीमा, तो ये हो जाएगा भाई डी। इसका समीपस्थ विकास के क्षेत्र को उन्होंने इंगित किया हुआ है। चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर तीसरा है हमारा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीजीटेट में आ चुका प्रश्न है। कक्षा पहली शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, कक्षा 1 व 2 में। मैं इसको बार बार कहता हूँ साथियों, आप सभी साथियों को, उस शाला की प्रथम कक्षा में, भले ही वो शाला जो है 6वीं से 8वीं तक है तो प्रथम कक्षा 6वीं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 4 देखो, निम्न में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की जो प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है साथियों? तो शैशवावस्था बहुत ही छोटी उम्र होती है। इसी उम्र में क्या है, दोहराने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में देखने को मिलती है। चलिए प्रश्न 5वां देखो, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझते हैं? तो इसका उत्तर है भाई द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। ठीक है, इसको बिना ऑप्शन देके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सही उत्तर देख सकते हो, यहाँ पर डी आ जाएगा भाई। द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आ चुके प्रश्न हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 6वां है साथियों, डिसलेक्सिया संबंधित है। अब डिसलेक्सिया किससे संबंधित है भाई? पढ़ने से, लिखने से, पढ़ने की लिखने की कठिनाई से या गणित की कठिनाई से? डिसलेक्सिया की यहाँ पर बात की जा रही है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 7वां देखो, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर या शाला के अंदर और बाहर सभी जगहों में होती है? तो भाई जो सीखने की प्रक्रिया, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है साथियों कि बच्चा केवल और केवल विद्यालय में ही सीखेगा? नहीं, शाला के अंदर भी वो सीखता है और शाला के बाहर भी बच्चा क्या है, सीखता है। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 8वां है। देखो, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहले पूरा करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, अब बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक ही शब्द को भरो। तो ये क्या कर रहा है? रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है या स्कैफोल्डिंग कर रहा है? तो बहुत ही सरल सा सवाल है। बच्चा क्या कर रहा है भाई? स्कैफोल्डिंग कर रहा है, एक सामान्य मदद कर रहा है उस बच्चे को सीखने में। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शैशवावस्था की विशेषता बताना है आपको। देखो भाई, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है ना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। अब सीखने की विशेषता नहीं है बोला जा रहा है शैशवावस्था, तो कौन सी विशेषता? क्या उनमें चिंतन प्रक्रिया रहेगी? एक छोटे से बालक है तो उनमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होती भाई, तो उत्तर डी आ जाएगा। सवाल नंबर 10वां देखो, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़ कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, या अगला ऑप्शन देखो प्रश्न इसमें देखो, स्वयं बच्चों को गतिविधि में शामिल, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बिल्कुल 10वां का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बच्चों को आप स्वयं गतिविधि करने को देंगे। ठीक है, आप केवल देख रेख करते रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 11वां देखो,
शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में साथियों आपको ऑप्शन देख के बताना होता है। कई साथी बोलते हैं स्नायु मंडल आएगा, लेकिन शारीरिक विकास का क्षेत्र में शारीरिक कौशल वगैरह बहुत सारे ऑप्शन जब आते हैं ना, तो उसको आपको देख के रखना होता है। अभी फिलहाल यहाँ पर स्नायु मंडल उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आरटी एक्ट 2009 शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना पड़ता है? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 45 घंटे योजना बनाकर काम करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो उत्तर आ जाएगा 45 घंटा बी। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13 देखो। ये जो सवाल नंबर 13 है साथियों कूट संकेतन पर आधारित है। ठीक है भाई, चलिए साइज थोड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ प्रश्नों का। निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या पुरस्कार एवं दंड? क्या आ जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 13 में? तो देखो भाई ये सभी आ जाएगा, है ना। अध्यापक भी होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए, पुरस्कार और दंड दोनों हो, लेकिन एक लिमिटेड, उसका भी एक लिमिटेशंस होती है साथियों। तो ये सभी आ जाएगा, इसका उत्तर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14 देखो। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांश ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाला है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है। शिक्षिका की बात हो रही है ना, टीचर मैडम है, तो वह संतुलित व्यवहार रखती है, अर्थात भावात्मक बुद्धि लब्धांश है। तो क्या होगा भाई? वह संतुलित जो व्यवहार है वो रखती है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 15 पढ़ो। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी के पास होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए भाई? एक विद्यार्थी के पास प्रभावी शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए भाई? देखो ऑप्शन है, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर हो, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर हो, केवल बौद्धिक स्तर हो, केवल सीखने की क्षमता हो। तो क्या होना चाहिए भाई? योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों के स्तर होने चाहिए। आप योग्य तो हो लेकिन आप प्रेरित नहीं हो, तो क्या आप सीख पाओगे? नो, दोनों होना जरूरी है साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से अधिक, 120 से कम या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर हो जाएगा भाई 85 से जो कम है वो पिछड़े हुए बालक की बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नित्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या संगीत कला केंद्रित? तो किस पर बल दिया भाई महात्मा गांधी ने? आप सभी जानते हैं बुनियादी शिक्षा की बात कही थी महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा मतलब कौशल आधारित, और कौशल कैसे? जब आप स्वयं करोगे तभी कौशल सीखोगे, इसलिए हस्तकला पर आधारित बात कही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का ये उदाहरण है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से होता है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 19 देखो। यहाँ पर अमूर्त एवं तार्किक चिंतन की बात हो रही है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उत्तर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? तो किसकी वजह से होती है भाई? शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास की वजह से शारीरिक आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 21 में आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है देखो। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? कौन सा नियम नहीं अपनाना चाहिए भाई? साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश या केवल साधारण से मूर्त को नहीं अपनाना चाहिए? तो पूर्ण से अंश वाला जो नियम है ना, मंद बुद्धि बालकों को इनके साथ नहीं करना चाहिए भैया नियमों का प्रयोग। चलिए प्राथमिक संवेग है गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लानि या शर्म, गुस्सा, सहानुभूति? तो क्या है भाई प्राथमिक जो संवेग है? तो आश्चर्य, भय, गुस्सा, भय, आश्चर्य और गुस्सा जो है प्राथमिक संवेग है, जो सबसे पहले यही संवेग आपको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ भाई। देखो 23 कहता क्या है? नवजात शिशु सामूहिक क्षमताओं में पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा तालमेल है।
बी है, नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है जैसे आवाज, रंग, गंध को पहचानना। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्ण विकसित होती है। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 23। देखो नवजात शिशु कई चीजें कर सकते हैं जैसे आवाज, रंग और गंध को पहचाना। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 24 है। देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है भाई? विशेष शाला के माध्यम से एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। देखो चाहे बच्चे किसी भी आवश्यकता वाले हो, सभी बच्चों को जब एक साथ शिक्षा दी जाती है वही क्या है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला सवाल है साथियों, देखो सक्रिय अनुबंधन, ठीक है भाई, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मित्रों? देखो उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। बिल्कुल डी हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर। उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है कहा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 हो गया। सवाल नंबर 26 में आते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 26 क्या कहता है? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न 26? देखो जीन पियाजे के अनुसार जिस अवस्था में भाषा योग्यता, तो अमूर्त यही आएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है भाई, उनकी योग्यता पूरी तरीके से क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। 27 देखो आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शारीरिक वैज्ञानिक, बी एंड सी दोनों। क्या हो जाएगा भाई? बी और सी दोनों भी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है और जैव वैज्ञानिक कारण भी, देखो ये मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, जैव वैज्ञानिक हो सकता है और शारीरिक संबंधी कारण भी हो सकता है, कोई शरीर में कोई विकृति हो। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास किसका परिणाम है भाई? निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण एवं प्रशिक्षण का परिणाम है, अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम है, जन्मजात योग्यताओं का परिणाम है या परिपक्वता का परिणाम है? तो किसका परिणाम है भाई? अनुकरण एवं पुनर्बलन। देखो भाई एक बच्चा क्या करता है? भाषा को कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। ये किसने कहा? बी.एफ. स्किनर ने कहा है ना भाई। बच्चा अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, सही बात है भाई। हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी सभी से भाषा सीखते हैं, है ना, अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 29 देखो 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक के शामिल हैं। तो कौन से कौशल में आएगा भाई? ये बता देंगे, फटाफट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में ये अनुकूलन क्षमता, संप्रेषण कौशल या भाषाई कौशल, तो ये सभी चीज़ें देखो सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाषाई क्षमता या कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30वां है बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है। कक्षा में सहयोग की भावना, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं को वो क्या उनके साथ तालमेल बैठा सके या उन्हें शिक्षित कर सके। क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? जीवन के सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठा सके। ठीक है, चलिए ओके साथियों। चलिए उसके बाद हम आते हैं हिंदी विषय में। चलिए हिंदी विषय से हम शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ 31 और 32 जो है अनसीन पैसेजेस है और उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है भाई, प्रश्न 33 में आ जाओ सीधे। देखो प्रश्न 33 कहता क्या है? शब्द की सही वर्तनी आपको बताना है। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्य। देखो ये 4 शब्द आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है साथियों। प्रश्न क्रमांक 33 आपको सही वर्तनी बताना है इस प्रश्न में। तो देखो प्रश्न 33 का भाई सौंदर्यवर्धक, ए इसका सही वर्तनी हो जाएगा, है ना। बाकी सभी क्या है? गलती है, इरर है, वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर अगला है 34। हरियाली है, क्या है हरियाली? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषणवाचक संज्ञा। तो हरियाली क्या है भाई? देखो हरियाली हरा परा ये भाव को बता रहा है, मतलब भाववाचक संज्ञा है भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न 35 में आ जाओ। 35 चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आइए। देखिए निम्न शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची बताना है। पीयूष, पावक, अंबर, मयंक। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा पावक। ठीक है, क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा।
सवाल नंबर 36 देखो, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। अनुपम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भाई 36 जो प्रश्न है अनिल नहीं है भाई, है ना। चलिए अगला सवाल देखो भाई, दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्लुत स्वर या हास्य स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। तो कौन सा स्वर कहा जाएगा साथियों? प्रश्न क्रमांक आंसर दीजिए 37 का। तो क्या आ जाएगा भाई? 37। देखो इसमें क्या है, 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो प्लुत स्वर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 38। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम आपको बताना है 38 में। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या हो जाएगा भाई? ए आ जाएगा मित्रों, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। अगला सवाल नंबर 39 देखो, निम्न में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। अपगा, अंचल, द्रुम या वारिद। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? अंचल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 40 देखो, निम्न में से कौन पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अम्बु तो है भाई पानी का पर्यायवाची। तो कौन सा पानी का पर्यायवाची नहीं होगा? ऑप्शन देखो, आपको सभी ऑप्शन स्क्रीन पर शो हो रहा है। सर, मेघपुष्प, नीर। तो पर्यायवाची जो है पानी का कौन सा नहीं होगा भाई? तो देखो सर जो है पानी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 देखो, मुहावरे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र वाक्य होता है, यह क्षेत्र लोकोक्ति तुलना में व्यापक है, सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा या चीर सत्य से हो सकता है। नो, यह वाक्यांश बिल्कुल सही है भाई। 41 का आंसर यदि मैं कहूँ तो यह एक वाक्य का अंश होता है, अर्थात वाक्यांश होता है, ठीक है भाई। कौन सा आपका मुहावरा? चलिए 42 में आइए। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भाई? वचन, सर्वनाम, विशेषण या कारक। बहुत ही सरल है। वचन होता है ना भाई, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हम सुने हैं ना। अब एक वचन यहाँ एक से है, द्विवचन मतलब 2 से है, बहुवचन अर्थात 2 से अधिक से है, ठीक है भाई। चलिए 43 में आओ। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। अब लौट कर आया हुआ अतिथि तो नहीं है। आगत, प्रत्यागत बिल्कुल सही है भाई। प्रत्यागत मतलब लौट कर आया हुआ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखो 44। क्वेश्चन 44 कहता क्या है? संपूर्ण प्रजा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार का है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य है मित्रों? ये संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि यहां पर और शब्द लगा है, ठीक है। तो क्या वाक्य हो जाएगा भाई? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 45 देखो, नीरव शब्द का संधि विग्रह आपको करना है। तो नीरव शब्द क्या हो जाएगा? निधन रव, नीरव। लेकिन यहाँ पर मात्रा छोटा ई में आएगा मित्रों, याद रखना इस बात को, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 में आ जाते हैं सभी। देखो 46 में आ जाओ। अब 46 का क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करे। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। क्या आएगा भाई 46 का आंसर? तो देखो, शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक रूप से नियमित पूर्वाग्रह से दूर होकर रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है भाई, ठीक है, तभी तो आप उसकी कमियों को सुधार सकते हो जी एज ए टीचर। चलो 47, मैं सुबह घूमने जाता हूँ इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञार्थक है, विधानार्थक है या संकेतार्थक है। तो क्या है भाई 47? देखो आंसर दे दो सभी साथी। तो जो 47 है साथियों, देखो भाई, ये मैं घूमने जा रहा हूँ, कुछ काम हो रहा है यहाँ पर, तो विधि से संबंधित है, विधानार्थक होगा, ठीक है भाई। ओके, चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। सवाल नंबर 48। तो देखो 48 क्या कहता है भाई?
विद्यार्थी हेतु पढ़ना सीखने का सबसे उपयुक्त होता है। सामान्यतः पढ़कर उसे समझ पाना, धारा प्रवाह पढ़ना, उसे समझ में न आना, मन गति से पढ़ना, सही उच्चारण और शुद्ध वाक्य पर ही ध्यान देना, लेकिन समझ न पाना। तो क्या होगा भाई इसका सही उत्तर 48 का। देखो भाई, सामान्य पढ़कर उसे समझ पाना, अगर आप समझ पा रहे हो पढ़कर तो ये ज़्यादा जरूरी है। धारा प्रवाह से पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो तो मतलब क्या हुआ, है ना, पढ़कर अर्थ समझना ही पढ़ना है। ठीक है, 49 में आ जाओ। देखो भाई, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन सत्य है, असत्य है, निरर्थक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्या है भाई, ये जो कथन है सत्य है, बिल्कुल सही है मित्रों। चलिए अगले सवाल है 50। तो प्रश्न 50 देखो, लेखन एवं संरचनात्मक प्रक्रिया। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि दिए गए किस तथ्य से होती है। देखो, लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, और उपरोक्त सभी तथ्य। बिल्कुल भाई, उपरोक्त सभी तथ्य जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 50 हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों। ठीक है भाई, अब सवाल नंबर 51 देखो, तो क्या कहता है सवाल नंबर 51, बच्चों का भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है। बच्चा जो है भाषा उत्पादन की ध्वनि उत्पादन करता है, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, मतलब उपरोक्त सभी कार्य जो है भाषा उत्पादन के लिए एक बच्चा करता है साथियों। चलिए 52 में आ जाओ। तो देखो भाई, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीका क्या क्या है भाई, इनमें से नहीं है, जो तरीका नहीं है उसको बताएं। परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन। तो उत्तर ये हो जाएगा जो नहीं है, परिप्रेक्ष्य आकलन नहीं होता भाई, बाकी सभी आता है, व्यक्तिगत, सामूहिक या खुद का आकलन। चलिए 53 में आ जाइए। देखो, हिंदी भाषा का मानकीकरण जो करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। ए, हिंदी भाषा अध्ययनशाला, बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सी, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान, या डी, केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। तो क्या हो जाएगा भाई 53 का उत्तर केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 54 देखो, अब इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। सही कथन जो नहीं है ना उसको बताना है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, भाषाई संप्रेषण से जानकारी मिलती है। तो क्या है भाई, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। सही है भाई, जन्मजात क्षमता होती है ना भाषा सीखने की, नहीं होती मेरे दोस्त। यहाँ पर जन्मजात संपत्ति की बात हो रही है जो नहीं है। बाकी प्रतीकों का ढांचा है भाई, संप्रेषण से जानकारी मिलती है, सही है। जो सही नहीं है वो भी आ जाएगा। चलिए हिंदी में अंतिम है। देखो, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी। यह वाक्य कौन सा है, विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, संकेतार्थक या विधानार्थक। तो क्या है भाई, मतलब देखो, तुमने इतना अच्छा काम किया, मतलब वो आश्चर्य हो गया, विस्मय में आ गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अचानक उसको पता चला, उसको कोई पता नहीं था, है ना। तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य है भाई। ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, अगले 56 देखो, मिस्टर गणेश डिक्टेट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट। अब क्या कर रहा है मिस्टर जो गैरेट, शॉर्ट पैराग्राफ टू स्टूडेंट। दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का उद्देश्य टू इम्प्रूव लिसनिंग, टू इम्प्रूव राइटिंग, टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, टू इंक्रीज लिसनिंग एंड राइटिंग। बिल्कुल इसका सही उत्तर आ जाएगा भाई डी। ठीक है, वो पैराग्राफ राइटिंग करवा रहा है तो उनको सुनना और लिखने का कौशल, वो बोल के लिखवा रहा है ना भाई, तो दोनों कौशल वो क्या करेगा, एक बच्चा वहाँ पर सीखेगा। ठीक है भाई, चीज़ें समझ में आनी चाहिए तब मज़ा आता है साथियों। चलिए 57 में आते हैं। 56 का हमने कर लिया। 57 देखिए भाई, क्वेश्चन बड़ा है, आपको अच्छे से समझना होगा इन प्रश्नों को। देखो, माया इज बर्न इन ए मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। देखो अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस दिया हुआ है भाई, ये
देखो फर्स्ट क्या है, 57 में माया का जन्म मराठी परिवार में हुआ है, ठीक है, जहाँ उनकी मातृभाषा या उनका वातावरण भी मराठी ही है। अब सृजन वांट टू वर्क इन जर्मनी, अब सृजन जर्मनी का है। ही ज्वाइन ए जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक जर्मन, अब वो जर्मन सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करती है, ठीक है। तो क्या है, देखो फोनेमेनन ये हो जाएगा भाई लैंग्वेज इक्विजिशन एंड सेकंड इज लैंग्वेज लर्निंग, इक्विजिशन और लर्निंग उनको दोनों करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 58 में आ जाइए। देखिए, मिस माला आस्क्ड द क्लास सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द गेम्स और स्पोर्ट दे वेयर इंटरेस्टेड इन, हाउ ऑफन दे टुक पार्ट इन एनी कॉम्पिटिशंस, दे सी रीड आउट अ पैसेज अबाउट मैरी कॉम, द फॉर्मर एक्शंस हियर इज। ऑप्शंस आपके दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन, इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट, प्री लिसनिंग एक्टिविटी, वाइल्ड लिसनिंग एक्टिविटी, लिसनिंग कंप्रहेंशन टू। 58 क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है प्री लिसनिंग। अब प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाइए। देखिए, अ चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू, अब जो फर्स्ट लैंग्वेज है बच्चा कैसे सीखता है, स्पीच, रीडिंग, राइटिंग, मिस्टेक्स। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, कैसे सीखेंगे एक बच्चा, तो स्पीच के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से बच्चा क्या करता है भाई, सीखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखो, डिक्टेशन डज नॉट टेस्ट, डिक्टेशन डज नॉट टेस्ट स्पेलिंग वर्ड ऑर्डर, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई वर्ड ऑर्डर, ठीक है, शब्दों का जो क्रम है ना ये नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से 75 जो है आपका साथियों अब पैसेजेस हैं, इसलिए हम 75 तक नहीं करेंगे क्योंकि पैसेजेस है, इसमें स्क्रीन छोटा होने की वजह से आपको पैसेजेस को पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए 76 से आ जाइए। अब करेक्ट स्पेलिंग बताना है भाई आपको 76 में। चलो 76 में आ जाइए, करेक्ट स्पेलिंग्स आपको, हाउ मच मनी हैज़ बीन टू अस, अलॉटेड, 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 अलॉटेड। अब क्या अलॉटेड रही सही होगा भाई, 76 का आंसर दे देंगे। तो देखो अलॉटेड ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्पेलिंग एरर है, आपको उसी को सुधार करना है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर शो हो रहा है भाई इट वॉज डिफिकल्ट टू ब्लैंक बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। 77 में क्या आ जाएगा भाई, 77 देखो भाई डिसाइड, अब डिसाइड की स्पेलिंग आपको बताना है कि सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा भाई 77 में डिसाइड की। तो देखो डिसाइड की स्पेलिंग हो जाएगा DCIDE, ओके। चलिए 78 में आ जाइए। देखो आई एम, अब ग्रेटफुल की स्पेलिंग आपको बताना है 78 ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल देखो यहाँ पर ग्रेटफुल GRATFUL ये वाला ग्रेटफुल लगेगा, याद रखना है ना। चलिए ओके 79 में वी मस्ट रूल्स, अभी मस्ट हमें क्या करना है, रूल्स का प्रयोग करना चाहिए, जरूर करना चाहिए बोल रहे हैं ना यहाँ पर 79। देखो तो कब, ऑलवेज, हमेशा रूल नियमों का प्रयोग करना चाहिए, सही है भाई, कभी कभी वाली बात नहीं होना चाहिए यहाँ पर। 80 नाउ ही, अब नाउ ही के बाद यहाँ पर क्या है भाई, जो सही आपको लगेगा उसको बताना है। तो नाउ ही लुक इनटू, तो नाउ ही लुक आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस। देखो भाई बिल्कुल 80 का आ जाएगा B, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 81, अच्छा 80 के बाद 81 में आ जाइए। चलिए 80 के बाद, अच्छा 80 के बाद आपके सवाल खत्म हो चुके हैं साथियों, ठीक है भाई, आपके जो सवाल हैं 80 के बाद खत्म हो चुके हैं। 81 में आपका गणित आ गया है। और मैं आप सभी को कहूँ, देखो भाई गणित के सवालों को आपको स्वयं करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है साथियों, और आपको प्रैक्टिस तो स्वयं करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए कुछ सवाल आपको हम दे सकते हैं भाई गणित में। चलिए जैसे कि 89 में आ जाइए। देखो रचनावादी कक्षा की विशेषता है, अब रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता हो सकती है। देखो भाई खोजबीन करने में मदद करते हैं, बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर है, बच्चों के एक दूसरे के विचार विमर्श कर सकते हैं, या शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा भाई C। देखो ये आ जाएगा, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पहला भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 देखो, 90 क्या है, प्रश्न क्रमांक
सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो बैंकिंग मॉडल को शो करता है ना भाई, बैंकिंग मॉडल आ जाएगा आंसर। चलिए सवाल नंबर 91 में आ जाते हैं। चलिए 91 का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शो हो रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आयाम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास इस पहलू का किसका उदाहरण है भाई? सोपान क्रमिक संरचना बताते चलना है, विशिष्ट से व्यापक की संरचना, जो 3 गोलाई वाली बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो मूर्त से अमूर्त की संरचना है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा भाई? मूर्त से अमूर्त, मतलब ये जो गोलाई की अवधारणा बताने से पहले सेव संतरा के बारे में बता रहा है, ठोस रूप में पहले बता रहा है, मूर्त रूप में पहले बता रहा है, उसके बाद उस बच्चों को अमूर्त की ओर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ओके। चलिए 92 देखिए साथियों, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी खेल का उपयोग अत्यधिक उपयोग होगा। यह अवधारणाओं को कौन सी अवधारणा विकसित करता है? सांप सीढ़ी खेल, मापन, संख्याएं, आकृति या ज्यामिति। तो क्या अवधारणा डेवलप करेगा भाई? तो संख्याओं की अवधारणा यहाँ पर डेवलप की जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को आपको सॉल्व करना होगा भाई। हम प्रश्नों को सॉल्व यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए रितेश सर अलग से क्लास लेते हैं गणित के लिए। निम्न में से कौन सा अन्य से संबंधित है? असंबंधित है। ऑप्शंस को देखने से पहले आपको प्रश्न को समझना है। देखो 96, अभी 96 का ये, हालांकि ये जो सवाल है साथियों गणित का सवाल है, लेकिन प्राकृत संख्याओं का योग देखो उपरोक्त तो कोई नहीं आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए 96 के बाद 97 देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है मूर्त अमूर्त। तो क्या संकल्पना है भाई? 97 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए दोनों होता है, मूर्त भी होती है और अमूर्त संकल्पनाओं भी आपको देखने को मिलता है। 98 देखो, कौन सी संकल्पनाएं जो है अमूर्त है, अत्यधिक अमूर्त, ज्यामिति, बीजगणित, संख्यात्मक सभी समान रूप से अमूर्त है। तो क्या है भाई 98 का उत्तर? देखो बीजगणित की जो संकल्पना है पूरी की तरीके से अमूर्त होती है, सभी चीजों को उसमें क्या है भाई मानना पड़ता है। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद देखो 101 में क्या है भाई? हाँ, ये भी गणितीय सवाल है। देखो जितने भी गणितीय सवाल है साथियों उसको आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, चलिए सर के द्वारा आपको मिल रही है बिल्कुल क्लासेस। देखो प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण क्या हो सकता है? तो देखो गणित का ज्ञान जो है मूल संकेतों पर आधारित है, सही है। प्राथमिक छात्र सहसा गणित पुनः स्मरण नो, ज्ञान संसाधित करने की कठिनाई नो, शिक्षण उचित नो। उत्तर आ जाएगा भाई ए उत्तर आ जाएगा। ठीक है, संकेतों पर आधारित होता है। चलो भाई उसके बाद देखो अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और देखना है। यहाँ पर फोक एल्गोरिदम मानसिक रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है भाई? फोक एल्गोरिदम की यहाँ पर बात, संख्याएं, मापन किस पर आधारित है भाई? किसको यहाँ पर शो करता है? संख्याएं, मापन, अनुमान या सभी। 106 क्रमांक है प्रश्न का। तो ये उपरोक्त तो सभी यहाँ पर फोक एल्गोरिदम शो करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए 109 प्रश्न है आपका। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम क्या है? विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अमूर्तीकरण या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई? बीजगणितीकरण की सूत्र एक व्यापकीकरण, व्यापक करते हैं जैसे a + b का होल स्क्वायर। अब इसको व्यापक कैसे करोगे? a² + b² + 2ab, ऐसा व्यापक करोगे ना, ये छोटा रूप है उसको आप बड़े रूप में ला रहे हो तो व्यापकीकरण होगा। चलिए गणित का अंतिम प्रश्न है भाई। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, कौन से स्तर से प्रारंभ हो जाएगा भाई? अमूर्त गणित का। तो अमूर्त प्राथमिक शाला से ही अमूर्त गणित प्रारंभ हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये गणित का हो गया। अब हम बात करें साथियों पर्यावरण अध्ययन का। अंग्रेजी गणित भी हमने ले लिया, बाल विकास भी हमने ले लिया, हिंदी भी हमने ले लिया। अब हम बात करें पर्यावरण विषय की। देखो भाई पर्यावरण प्रश्न क्रमांक 111 है। रेशेदार जिसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, तो रेशेदार जड़ें किसमें पाई जाती है? आम, जामुन, मक्का, गेहूं, सूर्यमुखी, चना, गन्ना, मक्का, बांस, गन्ना, लौकी, आलू। किसमें पाया जाता है भाई? तो गन्ना, मक्का और बांस में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो अब स्थानिक यहाँ मतलब आप देखे होंगे बीच बीच में भी जड़ें फूटने लगती है गांठ जैसे, तो वही तो है भाई, है ना, जो कि गन्ना में भी देखोगे, बांस में भी देखोगे, मक्का में भी आपको देखने को मिलता है। 112 देखो,
मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। अब मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा है? ऑप्शन आपको मिलेगा भाई, चिंता ना करें। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कौन सा है भाई? 112। हाँ 112 सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, ये बिल्कुल भवन, सड़क और ऐतिहासिक जो स्थल है ये सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। ठीक है, चलिए 113 देखो। समीर ने 113 प्रश्न है साथियों। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्न में से क्या कारण हो सकता है? अधिक तापमान की वजह से, सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि की वजह से, सूक्ष्मजीव तीव्र चयापचय की वजह से, या तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन जो है तीव्र गति से हो जाता है। तो क्या हो सकता है भाई इसका जो संभाव्य कारण? तो तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का जो विखंडन है जल्दी हो जाता है, तीव्र हो जाता है। डी आ जाएगा। 114 देखो भाई, भारत में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है। कौन से वर्ष में विवाह कानून अधिनियम आया? तो 1955 में आया हुआ है। चलो भाई, प्रश्न 115, किन दो तारों को जोड़ने तथा लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे की पहचान की जा सकती है? तो 115 का उत्तर हो जाएगा भाई 6 एवं 7, और ये चित्र के रूप में था, लेकिन यहाँ पर चित्र होना था, ये प्रश्न में चित्र नहीं रखा गया है। ठीक है, 116 देखो, एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 20, 30, 10, 5। तो भाई लिंडमैन ने कहा है ना 10% ऊर्जा संरक्षण होता है, ऊर्जा स्थानांतरित होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसे लिंडमैन ने दिया हुआ है। ठीक है भाई, सी आ जाएगा। चलिए 117 देखो, प्रश्न क्रमांक 117 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाएगा? भाई बच्चों को स्वयं को समझने, उच्च कक्षाओं के लिए छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड विवेचना करने के लिए, विद्यार्थियों को नियंत्रित। तो भाई उत्तर सटीक है सी, समझ रहे हैं ना? छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करने के लिए। 117 के बाद में 118वां प्रश्न देखो। चलिए 118 है प्रश्न क्रमांक। देखो भाई, निम्न में से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए, कौन से क्रियाकलाप जो है वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? भाई खनन और बांध का निर्माण, पत्ती शाक संग्रहण। 118वां है भाई। देखो तो ये है, ये भी है, और बांसों से टोकरी बनाना, ये तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ए, बी और सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 119 देखो, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी के एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। तो एक क्यों मरती है, इसका क्या कारण होता है? एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, यह मछली के तैरने योग्य नहीं है, तो ऑक्सीजन रहित है। ठीक है भाई, बी आ जाएगा। चलो 79 देखो, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 120, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 78.09% वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या है भाई? तो विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए 122 है, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है भाई? तो 70 से 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट की बात हो रही है तो 72 प्रति मिनट। ठीक है, इसकी जो धड़कन होनी चाहिए 122। उसके बाद 123 में आ जाओ। देखो भाई, दिन और रात होने का क्या कारण है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। तो क्या वजह हो सकता है साथियों? देखो भाई, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना ही दिन और रात होने का कारण है। ठीक है, 124 में आ जाओ। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, किसने किया भाई? जीन पियाजे एवं
वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की सबसे पहले सीखने के तरीकों का अध्ययन किया है बच्चों पर। ठीक है, देखो भाई अभी आ जाओ प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक। देखो प्राकृतिक यहाँ पर बात हो रही है ना, तो सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा भाई 125 का उत्तर उपरोक्त सभी, है ना। देखो जीव जंतु प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं, जितने भी भू आकृतिक कारक है वो सभी भी, और जलवायु से संबंधित सभी नेचुरल है ना भाई, प्राकृतिक रूप से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है 126। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो कौन सा विटामिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो थायमिन जो है नष्ट हो जाता है जब चावल को पॉलिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखो, लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो किससे होगा भाई? फूल से प्राप्त होता है केसर के पौधे। ठीक है ना। चलो अब 58 में आ जाओ। देखो निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरास, बाघ या कस्तूरी मृग। तो कौन सा नहीं है भाई? प्रतीक नहीं है बाघ। बाघ नहीं है क्योंकि बाघ तो भारत का है मित्र, है ना। चलो 129, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। अब ये 3 प्रकार के आर कौन से हैं भाई? हमने इसको नोट्स में रखा हुआ है, आप बिल्कुल देख पाओगे। तो देखो रिसाइकल, रीयूज, है ना, तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इसी को तो रिसाइकल बोलेंगे ना। देखो रिसाइकल, रिस्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, यही है क्या? तो क्या होगा भाई? देखो ये 2 ऑप्शन हैं। 129, चलिए तो 129 का क्या हो जाएगा? देखो भाई सी आ जाएगा, रिसाइकल, देखो रीयूज, रिसाइकल, उपयोग, पुनः उपयोग। ठीक है, चलिए सी आ जाएगा भाई। 30, ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत है। ऐसा स्रोत बताना है आपको ऊर्जा का जिससे प्रदूषण नहीं होता। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल। तो किससे ऊर्जा नहीं, प्रदूषण नहीं होगा भाई? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से क्या ऊर्जा प्रदूषण होगा? नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल इसका उत्तर आ जाएगा बी। साथियों पर्यावरण हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा 2 विषय बच गया है, उसको भी हम करेंगे। तो देखिए इसमें हम कंप्यूटर का बचा हुआ है और जीके। तो चलिए हम सीधे वीडियो पर आ जाते हैं भाई। कंप्यूटर से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर देखो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल, फ्लैश मेमोरी, सीमॉस या बस। तो किसके माध्यम से करेगा मित्रों? BUS बस के माध्यम से करता है। ये कोई ट्रेवल बस नहीं है भाई, याद रखियो। ट्रेवल करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा जी कि बस से सफ़र कर रहा है, कि बस से ट्रेवल कर रहा है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या ये सभी। तो क्या कहलाएगा भाई? मदरबोर्ड मुख्य पटल जिस पर हम देखते हैं, है ना। मदरबोर्ड मुख्य पटल जो है 132वां, 133 देखो। पीसी का पूरा नाम बताना है। पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या बी और सी दोनों। तो क्या होगा भाई? पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलो 134 देखते चलो भाई। एक्सेसरीज, जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? रिंग, पोर्ट, बस। यस, क्या बोलेंगे भाई? 134, तो इसको पोर्ट बोलते हैं। ठीक है,
चलो सवाल नंबर 135 देखो। 135 क्या है? कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम। तो IBM का पूरा नाम क्या हो सकता है साथियों? ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए अगले ऑप्शन में आता हूं मैं। ठीक है भाई, ए हो गया। उसके बाद आते हैं भाई बी में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बाद सी है इंडियन ब्रेन मशीन। ठीक है, उसके बाद में क्या है भाई? इंडियन ब्रेव मशीन के बाद में इंडियन बिजनेस मशीन। तो क्या हो जाएगा भाई? 135 का आंसर। फटाफट आंसर दीजिए 135। तो देखो भाई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 136 में आ जाइए। चलिए 136 का क्वेश्चन देखो। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट क्या करता है भाई? जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ेगा जी? बस, मिनी, USB और मिडी। बस मतलब यहाँ पर मिनी बस नहीं है ना संगवारी हो, तो आप मतलब समझना है भाई और जानना है। तो MIDI से जुड़ता है। ठीक है, 37 देखो, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। किस पर नियंत्रण करता है भाई? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या कोप्रोसेसर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा भाई? मदरबोर्ड उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38 है भाई। देखो, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ए CPU, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव या डी हार्डवेयर। तो डिस्क को पढ़ने के लिए किसका उपयोग होगा भाई? यहाँ पर सी डिस्क ड्राइव का उपयोग होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, 139 है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सर्किट बोर्ड। तो क्या कहे जाएंगे भाई इसको? सर्किट बोर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। 140 देखो यहाँ, एक्सटेंशन कार्ड जिसमें इंसर्ट किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? CPU, पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट या पेक्स। क्या कहेंगे भाई इसको? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा जो 140 है उसका स्लॉट कहलाता है। ठीक है ना। चलिए देखो, अभी हमने कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न देख लिए साथियों। अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए भाई जनरल नॉलेज पर हम आ जाते हैं। देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी भाई? चलिए हम इसके ऑप्शंस पर आते हैं। चलिए ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिया है। ए जर्मनी, बी भारत, सी इंग्लैंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात हो रही है, तो इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 142 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1982 में, 1985 में, 1987 में या 1989 में। तो क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में इग्नो की स्थापना हुई। इसी को तो इग्नो कहते हैं ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसी को इग्नो कहते हैं साथियों। और याद रखना, ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का ये विश्वविद्यालय है। और हमारे जो प्रदेश में चलता है ना, देखो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी केंद्र में चलता है और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी राज्य में चलता है। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सिटी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है भाई। केंद्र में चलने वाला इग्नो और राज्य में चलने वाले PSSOU। ठीक है ना, पुसु पुसु नहीं बोलना है। PSSOU को पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बोलते हैं, याद रखना भाई। चलो 43 देखो, 143 में 143 प्रश्न क्या कहता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है भाई?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो है मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, मुंबई में है, इलाहाबाद में है या कोलकाता में है? तो कहाँ पर है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में है ना। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है भाई, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत सारे कोर्सेस संचालित करता है ये, सभी प्रकार की कोर्सेस। 144 देखो, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या न्यू दिल्ली? तो कहाँ पर है भाई? 144 देख लो, केंद्रीय अंग्रेजी भाषा एवं विदेशी भाषा का जो संस्थान होता है जहाँ पर सिखाए जाएंगे ना, तो हैदराबाद कहाँ? गुजरात है ना। 145 में आओ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? पंतनगर में है, देहरादून में है, लखनऊ में है या इज्जत नगर है? इज्जत का तार कार मत करियो, आंसर बता दियो साथियों। तो क्या होगा भाई? इज्जत नगर। क्या बात है भाई, इज्जत रख ली। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है भाई? करेला, डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा या मछली? तो समुद्री घोड़ा के समान है ना, याद रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि 10 नंबर के जो जनरल नॉलेज में कम से कम 2 नंबर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ की जो राज्य है उनकी आकृति समुद्र घोड़े के समान है। वो कैसे जानोगे भाई? आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देखे हो, देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 147 को देख लो भाई, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम रखा गया है? कोरबा, गवधी, कांकेर या इसमें डी में ऑप्शन में दे देता हूं यहाँ पर कवर्धा। तो कौन सा आ जाएगा भाई? इसका उत्तर डी हो जाएगा, कवर्धा। कवर्धा का नाम ही कबीरधाम रखा गया है ना भाई, पहले कवर्धा नाम होता था और अब क्या हो गया? इसका नाम तो ही बदला है ना, और नाम को बदल करके क्या कर दिया गया? कबीरधाम कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, कोरिया ऑप्शन लिया हुआ है वो गलत है भाई, याद रखना, कवर्धा को ही कबीरधाम कहा गया है। ठीक है, 48 में देखो, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? अब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति पर यहाँ प्रश्न बना हुआ है ना, तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, तो कितने भागों में भाई? 3 भागों में बांटा गया है। और आपको इसको पूरा पढ़ना है तो महामैराथन वीडियो आपको मिलेगी, आप बिल्कुल जाइए, जाकर पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए 149 में आ जाओ। अब 149 है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? अब मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं भाई? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या कवर्धा? तो किसका भाग नहीं है साथियों? उत्तर हो जाएगा रायगढ़ का भाग नहीं है मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, अंतिम प्रश्न है टेस्ट सीरीज नंबर 4 का। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है भाई? पहाड़ी, पाट, मैदानी नदियों के बेसिन या पठार? तो किसके अंतर्गत है साथियों? मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज का कुल 150 प्रश्न, जिसमें आज इस वीडियो में हमने चर्चा किया है बाल विकास के। ठीक है भाई, बाल विकास के पूरे 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। हिंदी में हमने कम से कम 20 प्रश्नों पर चर्चा किया। इंग्लिश में हमने 10 प्रश्न, लगभग 15 प्रश्न देखे हैं साथियों इंग्लिश में। ठीक है भाई, उसके बाद हमने मैथ्स में कम से कम 10 प्रश्नों पर बात किया है। ठीक है, ईवीएस में पूरे 20 प्रश्नों पर बात किया है। कंप्यूटर और जीके करके हमने टोटल 20, तो 30, 20, 50, 10, 60, 70, 80, 90 और
100, 120, 25 प्रश्नों पर हमने बात कर लिया है इस वीडियो में। तो आई होप साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये जो मैं क्लासेस चला रहा हूँ वो हमारा टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही कम समय है, मतलब 2 दिन है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें इंक्लूड है। यदि आप चाहते हो तो बिल्कुल PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड होती है। 120 रुपये में आपको मिल जाएंगी भाई। यदि आप दिन रात पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश है। 120 रुपये शुल्क के साथ आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। दिए स्क्रीन पर मैं नंबर लिख रहा हूँ 8839730092। ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर 8839730092, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको बिल्कुल 120 रुपये शुल्क के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है वो फॉर्मेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए साथियों, फेक बहुत सारे हमारे चैनल, हमारे वीडियो को चोरी करके लोग चैनल बना रहे हैं। मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि सीजी जॉब एजुकेशन के वीडियो को डाउनलोड करके उसमें आवाज़ को चेंज करके कई सारे साथी हमारे चैनल का जो वीडियो है अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो इससे देखिए जिन साथियों का अभी तक हमने उसके वीडियो को भी हटवा दिया है और इसके पहले जो भी साथी हमारा वीडियो चोरी किए थे, हमारे चैनल को फर्जी तरीके से लेने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको सीजी जॉब एजुकेशन की इसी चैनल से ओरिजिनल कंटेंट मिलेगी, तो आप फेक चैनल्स पर बिल्कुल ना जाएं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ओरिजिनल लिंक से ही जुड़े, क्योंकि फेक जो टेलीग्राम लिंक भी बन रहा है साथियों। तो हमारे चैनल को बिल्कुल पहचान के रखें। सीजी जॉब एजुकेशन आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में वीडियो प्रोवाइड कराता है और निरंतर कराने का प्रयास भी करता रहेगा साथियों। देखिए अभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 38,400 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो 38,400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आई है, जिसमें लगभग इसमें 15,000 पद में शिक्षक की भर्ती है और शेष पद में आपके गैर शैक्षणिक पद, इसमें लाइब्रेरियन है और नर्स है, सेक्रेटरियल है, इतने बहुत सारे जो पद हैं जो गैर शैक्षणिक पद हैं उनकी भी वैकेंसी है। तो साथियों हम शिक्षकी पद की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को करवाएंगे। तो जो साथी शिक्षक भर्ती के बाद ही हमारी क्लासेस शुरू होंगी साथियों, आपके पास बहुत ही बढ़िया अवसर है। आपकी जो तैयारी है, शिक्षक भर्ती की तैयारी है, एकदम फ्लो में चल रही है साथियों। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना फ्लो को कभी न तोड़ें। जी हाँ, आप अपने फ्लो को बरकरार रखें। जैसे ही आपका सीजी शिक्षक भर्ती की पेपर खत्म होता है उसके तुरंत बाद आप एकलव्य की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें साथियों। एकलव्य विद्यालय में बड़े पद है, बम्पर पद है, हजारों पद पर वैकेंसी आई हुई है। तो जैसे ही सीजी का आपका शिक्षक भर्ती खत्म होगा पेपर, एकलव्य विद्यालय की स्टडी भी हम शुरू करवाने ही वाले हैं। आपको बहुत जल्दी एकलव्य विद्यालय की जो कंप्लीट क्लास है हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो जो साथी बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं वो सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। देखिए अलग अलग फैकल्टीज से आपको क्लासेस मिलेंगी, जैसे विमल सर या मेरे द्वारा है ना, हिंदी की क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी और शैक्षणिक अभिरुचि की क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो हिंदी अलावा शैक्षणिक के अलावा कंप्यूटर की क्लासेस भी हमारी प्रोवाइड हो जाएगी। जीके की क्लासेस भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा। 4 विषय की क्लासेस जो है मैं स्वयं आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद में शेष जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, तो उनकी जो क्लासेस है रितेश सर के माध्यम से मिलेगी और हम और फैकल्टीज के माध्यम से सभी विषयों की कक्षाएं पूरे
कंप्लीट करने का जो प्रयास है कर रहे हैं साथियों। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। आप सभी साथी बहुत प्यार दे रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन को। मैं इसके लिए दिल से सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं साथियों। इसी तरह से आप हमें निरंतर प्यार देते रहें। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से ही हम इस तरह से वीडियो बना पा रहे हैं और वीडियो को आपका प्यार मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। हम आपके बीच के साथी हैं मित्रों, आपके नज़दीक के साथी हैं। हम उसी गांव के साथी हैं जिस गांव में आप रहते हैं और आपके हर परिस्थितियों को हम समझते हैं। और यही वजह है कि आपकी हर स्थिति परिस्थिति को समझते हुए हमने हर एक वीडियो को निःशुल्क लाने का प्रयास किया है, आपकी भाषा में रखने का प्रयास किया है, आपके लैंग्वेज में रखने का प्रयास किया है। और हमसे अनेकों गलतियां भी होती है और हम उस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं साथियों। जो भी गलतियां होती हैं भाई, गलती करके ही सीखते हैं, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति, हर लर्नर, हर एजुकेटर सभी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और हम और आप दोनों एक शिक्षक नहीं, एक छात्र ही तो हैं साथियों। कुछ आप हमसे सीखते हो, कुछ हम आपसे सीखते हैं और यही सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसी आशा, इसी विश्वास और इसी शुभकामनाओं के साथ आपका जो पेपर है बहुत अच्छे से जाएगा, यही मैं विश्वास रखता हूं और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी साथी अच्छे से जल्दी से शिक्षक पद पर पदस्थ हो जाइए और देश के, राष्ट्र के, राज्य के, जिला के, ब्लॉक के और अपने गांव, अपने परिवार के नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।